चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल में 3 गरीब बहुओं का पेड़ से बना घर और जुगाड़ू सामान। सुबह का समय था। आज जंगल में रामवती जी की पड़ोसने उनसे मिलने आई थी। ये लो काकी, हमारे जुगाड़ू फ्रिज का ठंडा पानी पियो तो। अरे क्या कह रही हो बहू, यहाँ जंगल में फ्रिज कहाँ से आ गया? अरे कमला बहन, हमारे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेबल, बाथरूम सभी है यहाँ जंगल में। हम तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं, लेकिन मेरी जुगाड़ू बहुओं ने ये सब कर दिखाया। क्या आप भी ये जानकर हैरान हैं कि पूरा परिवार यहाँ जंगल में क्यों रह रहा है और इनके पास इतनी सुख सुविधाएं आखिर आई कहाँ से? तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बारिश का मौसम था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहाँ झोपड़ी में रमावती का पूरा परिवार बारिश से परेशान खड़ा था। 4 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले तो सिर्फ घुटनों तक पानी था, अब कमर तक आ गया है। हाँ माँ, अब हमें रहने का कोई और जुगाड़ ढूंढना होगा। हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। कितने घंटों से हम ऐसे ही खड़े हैं। अब तो मेरे घुटने में भी दर्द शुरू हो गया है बेटा। अरे दीदी, ये बारिश है कि ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी देर से हम खड़े हैं इस पानी में। मेरे पैरों में तो सड़न सी होने लगी है। हमारे इस घर के ऊपर तो छत भी नहीं है, वरना हम उस छत पर बैठ जाते जब तक बारिश ना रुके तब तक। हाँ कविता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ तो पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ खड़े होने से तो बेहतर होगा कि हमें पड़ोसियों से मदद मांगनी होगी। शायद कोई हमारी मदद कर दे। मानवी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें पड़ोसियों से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि इस घर में इतना पानी भर गया है, यहाँ ज्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते। ये खतरे से खाली नहीं होगा। जिसके बाद पूरा परिवार घर से बाहर निकलता है। जहाँ कमर तक तो नहीं, लेकिन घुटनों तक तो पानी बाहर भी भरा हुआ था। अरे बिमला बहन, ये बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या तुम हमें अपने घर में रहने की इजाजत दोगी? बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे अरे रमावती, शर्म करो थोड़ी बहुत तो। तुम्हारे घर तो 5 बेटा और बहू है। शर्म करो थोड़ी बहुत तो। अगर 5 मिलकर भी एक पक्का घर बनवा देना तो आज सड़क किनारे दूसरों के घर में रहने के लिए भीख ना मांगनी पड़ती तुम्हें। पूरे गांव में पानी भरता है, सबको पता है। इसलिए सबने अपने अपने घर ऊंचे करवा रखे हैं और पक्के बनवा रखे हैं। लेकिन तुम तो कंजूस हो, कंजूस। पैसे बचाने में लगी रहती हो। जाओ, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आखिरकार मेरा भी तो परिवार है। पड़ोसन बिमला पूरे परिवार की बेइज्जती करके उनको वहाँ से निकाल देती है। कोई बात नहीं माँ जी, उदास मत हो। आज हमारा दिन ही खराब है। हम दूसरी काकी है ना, बगल वाली काकी से बात करके देखते हैं। वो बहुत अच्छी है, क्या पता वो हमें रहने दे। जिसके बाद पूरा परिवार एक और पड़ोसन के पास जाता है, जहाँ छोटी बहू कविता कहती है, काकी बारिश के कारण घर में पानी भर गया है। कृपा करके हमें कुछ घंटे अपने घर में ठहरने दीजिए। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम सब अपने घर चले जाएंगे। मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है? कुछ देर ठहरने दूं? जाओ भागो यहाँ से। मेरे घर में तुम सबके लिए कोई जगह नहीं है। मेरा खुद का परिवार इतना बड़ा है, तुम गरीबों की फौज को आखिर मैं सहारा कैसे दे सकती हूँ? अरे रहने दो बहू, हमारे पड़ोसी सिर्फ गरज के लिए है। अरे अरे जाओ भी भाई साहब। इतना स्वाभिमान अगर पहले जाग गया होता तो अपना पक्का घर न बनवा लिया होता तुम लोगों ने। आज ये नौबत ना देखनी पड़ती तुम लोगों को। पड़ोस की काकी भी उनकी खूब बेइज्जती करती है। भारी बारिश में घुटनों तक पानी में सभी परिवार खड़ा हुआ था। तभी रमावती देवी की एक पड़ोसन कहती है, रमावती बहन, चाहिए तो ना कुछ देर के लिए तुम मेरे छत के नीचे आकर ठहर सकती हो। ज्यादा देर तक तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे बहू के आगे मेरी चलती नहीं है। बड़ी मेहरबानी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बस हम आज रात के लिए ही यहाँ रुकेंगे। सुबह होते ही मैं और मेरा पूरा परिवार यहाँ से चला जाएगा। रमावती का सारा परिवार पड़ोसन के घर में आराम करता है। पड़ोसन उनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता बनाते हैं। रात भर सभी उसकी छत वाले पोर्शन में खाना खाकर पल्ला तानकर आराम करते हैं। रात भर बारिश हो रही थी और सुबह होने के बावजूद भी बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू, ऊपर सभी लोग आराम कर रहे हैं, चाय बना दे उनके लिए। बारिश की वजह से बहुत ठंड हो गई है ना। बस यही काम रह गया माँ जी। गरीबों की फौज को आप लाकर घर में बिठा दो और मैं उनके लिए चाय नाश्ता बनाती रहूं। भंडारा नहीं लगा रखा है हमने। भगाओ उनको, बहुत हो गया। बस अब एक रात के लिए उनको रहने दिया ना, वही बहुत था। रीना के कटु वचन सभी घर वाले सुन लेते हैं। तभी रीना छत पर जाकर, तुम लोगों को शर्म है या नहीं? जाओ निकलो हमारे घर से। एक रात की बात थी,
बहुत एडजस्ट कर लिया हमने, चलो अब भागो यहाँ से। जिसके बाद वह पड़ोसी भी उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देते हैं। बस बहुत हो गया, यहाँ वहाँ की जिल्लत झेलने से अच्छा है कि हम इस पानी में डूबकर मर ही जाएं, वही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है जी, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर ही होगा। हाँ दीदी, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, हमें जंगल की तरफ चलना चाहिए। वहाँ ऊंचाई पर है, पानी में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। अगर सांप या बिच्छू होगा तो हमें काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जिसके बाद सभी चलते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इतनी बारिश में जंगल में जाकर भी क्या फायदा, यह हमारे रहने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अजय फिलहाल के लिए यही एक जगह है जहाँ पानी नहीं है, हम कुछ देर तो यहाँ ठहर ही सकते हैं। आसपास वालों से भीख मांगने से अच्छा है कि स्वाभिमान से हम यहीं रुक जाएं। बाकी जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमें यहाँ जंगल में ही रुकना चाहिए, यहाँ जंगली जानवर भी तो नहीं है। जिसके बाद सभी जंगल के अंदर चले जाते हैं। अरे बहू, इस जंगल में हम यहाँ कैसे रह सकते हैं, और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मानवी यहाँ वहाँ देखती है, जिसके बाद उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है। सही कहा माँ जी आपने, पेड़ पर तो नहीं लेकिन पेड़ के अंदर हम जरूर रह सकते हैं, जैसे कि बाकी जानवर रहते हैं। वो देखिए सामने कितना बड़ा पेड़ है, पक्का इसमें पहले कोई ना कोई तो रहता ही होगा। क्या जेठानी जी, पक्का कोई रहता होगा, कोई इंसान या फिर कोई जानवर। जिसके बाद मानवी पेड़ के अंदर जाकर देखती है। पेड़ अंदर से बहुत ही बड़ा होता है। कितना भी बड़ा क्यों ना हो दीदी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, क्या हम सब इस पेड़ के अंदर रह पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सोना बिल्कुल सही कह रही है, हम बेघर हो गए हैं, यह पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी का दिमाग खराब हो गया है और आप सब यहाँ जंगल में खेल खेल रही हो। सही कहा सूरज ने, अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, हम नहीं रहने वाले। हम सभी भाई यहाँ से जा रहे हैं, कोई ना कोई तो जुगाड़ कर ही लेंगे हम भी रहने का। अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक रुके ना तो चारों तरफ पानी भर जाएगा, फिर हम सब यहीं कैद होकर रह जाएंगे। अजी कैसी बातें कर रहे हो आप, एक कमरे का घर था हमारा, वो भी कच्चा पक्का सा। अब तक तो वो पानी में बह भी गया होगा, वहाँ जाने से अब कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तीनों पति अपनी बीवियों की कोई बातें नहीं सुनते, वह वहाँ से चले जाते हैं नए घर की तलाश में। जिसके बाद मानवी कहती है, बहनों अब हमें ही करना होगा जो करना है। देखना हमारे पति फिर से हमारे पास ही वापस आएंगे, क्योंकि गांव वाले तो बहुत मतलबी हैं, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं करने वाला वहाँ पर। जिसके बाद तीनों बहुएं उस बड़े से पेड़ के अंदर जाते हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बिल्कुल कमरे के जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सोना, सोना तुम यहाँ अंदर रहकर यहाँ साफ सफाई करो, जिससे हम थोड़ा सा यहाँ रह सकें, और मैं और कविता बाहर जाकर खाने पीने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद सोना अंदर घर की सफाई करती है और बाहर से मानवी और कविता खाने पीने की तैयारी करने निकल जाते हैं। सफाई करने के बाद सोना बाहर से लकड़ी लाकर अंदर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और एक रसोई भी तैयार कर लेती है। वहीं सास रमावती सोना की मदद करती है। रमावती और सोना मिलकर साथ में मिट्टी के बर्तन तक तैयार कर लेती है। ले बहू, बर्तन तो तैयार हो गए हैं, अब खाना पकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चूल्हा भी बन गया हमारा। तो दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी मानवी और कविता भी बाहर से कुछ सब्जियां और फल तोड़कर ले आती हैं। ये देखो, आज के खाने का इंतजाम तो हो गया है, राशन नहीं है लेकिन ये कुछ सब्जियां मिली हैं, हम इनको उबाल कर खा सकते हैं, और ये कुछ फल हैं जिन्हें हम काट लेते हैं। लाओ दीदी, मैं इन सब्जियों को उबालने के लिए रख देती हूँ। जिसके बाद सोना और कविता दोनों मिलकर सब्जियों को धोती हैं और उसके बाद उबाल लेती हैं। उबालने के बाद वह सभी को खाने के लिए परोस देती है। वहाँ पेड़ के अंदर घर बनाकर तीनों बहुएं और सास ससुर आराम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई बारिश में दरबदर के ठोकरें खा रहे थे। भैया लगता है मुझे हमारी पत्नियां सही ही कह रही थी। देखो ना, अभी तक हमें कोई भी रहने का ठिकाना भी नहीं मिला है और कोई हमें घर देने को तैयार तक नहीं है। मुझे तो इस बारिश में अब सर्दी भी लगने लगी है। मुझे लगता है हमें अब जंगल में लौट जाना चाहिए। हाँ कमल, तुम सही कह रहे हो, अब तो मुझे भी कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकती है ना। तीनों भाई रात भर बारिश में भीगकर यहाँ वहाँ रहने का जुगाड़ ढूंढ रहे थे। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं तीनों बहुएं और सास ससुर आराम से पेड़ घर के अंदर रात गुजार रहे थे। अगली सुबह, हे राम, मेरा तो बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है, बहुत तेज से आई है। क्या आई है दीदी? अरे सुबह सुबह गुसल खाना जाना है,
यहाँ तो कोई व्यवस्था भी नहीं लग रही मुझे। अरे बहू, यहाँ कौन सी व्यवस्था मिलेगी? एक काम कर, यहीं कहीं मिट्टी का गड्ढा खोद ले और इस हांडी में पानी ले जा, यहीं जंगल में चली जा कहीं पीछे। छी छी माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? वातावरण कितना प्रदूषित हो जाएगा। मैं तो यहाँ खुले में शौच नहीं करूंगी। लेकिन दीदी, यहाँ जंगल में वॉशरूम तो हमें कभी भी नहीं मिल सकता। कुछ भी हो कविता, लेकिन मैं ये खुले में शौच नहीं कर सकती। जिसके बाद मानवी की नजर एक और पीछे बड़े पेड़ पर जाती है। कोई बात नहीं सोना, तुम थोड़ी देर कंट्रोल कर लो, मैं कोई जुगाड़ ढूंढती हूँ। जिसके बाद मानवी पेड़ के गट्ठर को एक नुकीले पत्थर से खोदकर एक कमोड तैयार कर लेती है। बस अब इसके चारों तरफ हमें दीवारें बनानी होगी। जिसके बाद तीनों बहुएं जंगल से ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर लाती है और उन्हें जोड़कर कमोड के आसपास चारों तरफ से दीवार तैयार कर लेती है और अंदर जाने के लिए एक लकड़ी का गेट भी बना लेती है। यह देखो सोना, हमारा टॉयलेट बनकर तैयार हो गया है। जाओ अब तुम हल्की हो आओ। थैंक यू दीदी, आपको नहीं पता हल्का होकर कितना आराम मिल रहा है। आप सब भी अब जाकर फ्रेश हो आओ। जिसके बाद में फिर एक एक करके सारी बहुएं, सास ससुर सब फ्रेश होकर आ जाते हैं। एक बात जान लो तुम दोनों, अगर हमें यहाँ जंगल में रहना है ना, तो बिना जुगाड़ करे तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। यहाँ पर व्यवस्था है नहीं, हमें बनानी पड़ेगी और इस एक पेड़ के अंदर तो यह सब पॉसिबल भी नहीं है। जिसके बाद दोनों देवरानी अपनी जेठानी की बातों पर हामी भर देती हैं। तीनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही थी कि सबके पति भी थके हारे बारिश में भीगे वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ, आप लोगों को कोई रहने की जगह मिली? मुझे माफ कर दो मानवी, हम बहुत गलत थे। रात भर भटके लेकिन किसी ने हमें रहने के लिए ठिकाना ही नहीं दिया। अजी तभी तो मैंने कहा था, हम सब यहाँ मिलकर रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ये टॉयलेट किसने तैयार किया बाहर? हम तीनों बहुओं ने तैयार किया है। जाइए आप सब भी फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाने पीने का कुछ इंतजाम कर कर लेकर आते हैं। जिसके बाद तीनों भाई बारी बारी पेड़ से बने टॉयलेट में फ्रेश होकर आते हैं। अरे बहू, टॉयलेट तो तैयार कर लिया है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं नहाए, अब और ज्यादा मैं नहीं रह सकती, खुद के अंदर से ही बदबू आने लगी है। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं हमें नहाए और खुले में नहाना भी अच्छा नहीं लगता। बिना नहाए और कितने ही दिन रह सकेंगे। तुम चिंता मत करो कविता, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्यों ना हम एक और पेड़ ढूंढे, थोड़ा मोटे तने का, जिसमें हम बाथरूम बना सकते हैं। जिसके बाद तीनों बहुएं बाहर आकर जंगल में एक और पेड़ ढूंढने लगती हैं। थोड़ी ही देर के बाद सोना की नजर एक बड़े पेड़ पर जाती है। जेठानी जी यह देखिए, यह पेड़ कितना मोटा है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दीपक जी, हम यहाँ पर बाथरूम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप शॉवर, नल और एक लंबी सी पाइप लेकर आना बाजार से। हम पाइप डायरेक्ट नदी में ही डाल देंगे, वैसे भी नदी यहाँ बगल में ही है। जिसके बाद दीपक पाइप लेने के लिए बाहर बाजार की तरफ निकल जाता है। बाकी दोनों भाई बांस की लकड़ियां काटकर उस बड़े से पेड़ के ऊपर एक और एक बांधकर तैयार करने लगते हैं। वहीं बहुएं पेड़ में नहाने के लिए बाथरूम बनाती हैं। ये लो, मैं नल ले आया, लाओ भैया मैं इसे फिट कर देता हूँ। जिसके बाद कमल नल और शावर बाथरूम में फिट कर देता है और सूरज पाइप का एक सिरा नदी में डालकर लाता है तो दूसरा सिरा नल में जोड़ देता है। अरे ये लो, हो गया है नहाने का जुगाड़ भी। मैंने तो बहू कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी तीनों बहुएं इतनी जुगाड़ू हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम पेड़ के अंदर भी नहाने के लिए बाथरूम बना सकते हैं। चलो बहू, मैं तो अब सबसे पहले नहाकर ही आऊंगी। जिसके बाद बारी बारी करके सभी पेड़ के बने बाथरूम में नहाकर आते हैं। वाकई बहू, नदी के ठंडे पानी में नहाकर तो मजा ही आ गया। बस अब बहू बढ़िया सा खाना बना दो बस। जिसके बाद तीनों बहुएं फिर से पेड़ के अंदर बने घर में जाकर सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। दीदी, कल जो सब्जियां रखी थी वो तो सड़कर खराब हो गई हैं और कल का बचा हुआ खाना भी खराब हो गया है। यहाँ जंगल का टेम्परेचर में भी कोई फर्क नहीं है दीदी, यहाँ कोई ठंडक नहीं है। कल का बनाया हुआ खाना आज तक नहीं चला, ऐसे तो हमारा सामान बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर फ्रिज होता तो ये सब न होता। दीदी, जैसे हमने बाथरूम और टॉयलेट बनाए हैं वैसे हम फ्रिज भी तो बना सकते हैं ना? हाँ हाँ सोना, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें बस हमें कूलिंग के लिए गैस की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी तुम्हारे जेठजी को कबाड़ी के यहाँ भेज देती हूँ, उसके यहाँ एक फ्रिज खराब पड़ी हुई है, उसका कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा तो फ्रिज बनाना भी पॉसिबल होगा। हाँ यह सही रहेगा जेठानी जी। जिसके बाद मानवी दीपक के पास जाकर कहती है, अजी आप कबाड़ी के पास जाकर देखो वो खराब फ्रिज अभी बिका है या नहीं। अगर नहीं बिका है तो वहाँ से उसका कूलिंग सिस्टम ले आना,
जिसके बाद दीपक कबाड़ी की दुकान पर जाता है। खराब फ्रिज वहीं वह 200 रुपए में खरीद कर घर ले आता है। ये लो मानवी, आ गया तुम्हारा खराब फ्रिज। इसका कूलिंग सिस्टम ठीक है। धन्यवाद, अब सब काम हो जाएगा। जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर लकड़ियां काटकर एक फ्रिज भी बना लेती हैं और उस खराब फ्रिज का कूलिंग सिस्टम उस लकड़ी के फ्रिज में फिट कर देती है, जिससे वह फ्रिज भी अब चालू हो जाता है। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। मेरी बहुएं तो बहुत ज्यादा जुगाड़ू निकली। अब कोई भी सब्जी या फिर खाना बर्बाद नहीं होगा। तुम तीनों ने तो जादू ही कर दिया, लकड़ी का भी फ्रिज बना दिया। अरे बहू, इसमें बर्फ भी जमती है क्या? हाँ बाबूजी, इसमें बर्फ भी जम जाएगी। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। इतना कहकर सभी हंसने लग जाते हैं। सभी मजे से जंगल के बने घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक सुबह सास रमावती के हाथ पर छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं। अरे ये देख बहू, मेरे हाथ पर पता नहीं क्या ये लाल लाल दाने हो गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ माँ जी, आपके जैसे हाथ में हुए हैं, मेरी पूरी पीठ में ऐसे रैशेस हो गए हैं। मुझे लग रहा है पेड़ के अंदर खुरदरी लकड़ियों पर सोने की वजह से ही हो रहा है ये सब। हाँ दीपक, तुम सही कहते हो, मेरे भी पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे से हो गए हैं। जिसके बाद सोना कहती है, दीदी क्यों ना हम जंगल में जो कटे हुए पेड़ों के गट्ठर पड़े हैं उनसे एक बेड बनाएं। ऐसे ही शरीर पर लाल लाल धब्बे होते रहे तो डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ दीदी, सोना बिल्कुल सही कह रही है, हमें पेड़ से अपने लिए बेड बनाने ही चाहिए। वैसे भी यहाँ बहुत सारे कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों के गट्ठर पड़े हैं। जिसके बाद तीनों पति मिलकर अपनी अपनी पत्नियों की मदद करते हैं। जिसके बाद वह आसपास जंगल में घास फूस ढूंढते हैं और अपनी पुरानी साड़ियों में घास फूस डालकर वह एक गद्दा भी तैयार कर लेते हैं और तकिया भी बना लेती हैं। अरे वाह बहुओं, जुग जुग जियो, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। कितने आरामदायक बेड बनाए हैं तुमने। हमारी जिंदगी तो गांव में कभी इतनी अच्छी नहीं बीती, यहाँ तो कितना सुकून मिल रहा है और लाइफ भी अब कितनी अच्छी हो गई है पहले से। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गांव के घर में तो हम कभी इतनी सुख सुविधा के साथ कभी नहीं रह पाए जितने आराम से यहाँ रह रहे हैं, और यह सब इन 3 बहुओं के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अब तीनों बहुएं पेड़ से बने घर में खाना बनाती हैं और उनके पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, जिनसे उनका गुजारा चल रहा था। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी करना होगा जिससे हम कमाई कर सके, ताकि आगे जाकर हम एक अपना खुद का घर भी खरीद सके। आखिरकार कब तक हम यहाँ जंगल में रहेंगे। हाँ दीदी, मेरे पास एक आइडिया है उसके लिए। क्यों ना हम बाजार में लकड़ी के बने हुए खिलौने बनाकर बेचें, और लकड़ियों की तो बाकी बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। इससे हमारा कमाई का जरिया भी शुरू हो जाएगा और हमारे पति भी इसमें हमारी मदद करेंगे। हम तीनों यहाँ मिलकर लकड़ियों का सामान बनाएंगे और ये तीनों भाई मिलकर वहाँ बाजार में इन्हें बेचने जाएंगे। हाँ बहू, सोना का जुगाड़ तो बहुत बढ़िया है, तुम तीनों मिलकर कर सकती हो। अब क्या था, ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह तीनों बहुएं जल्दी उठकर पहले अपने घर के काम निपटाती है और जैसे ही घर के काम से फ्री होती हैं तो खिलौने बनाने के लिए बैठ जाती है। तीनों बहुएं मिलकर ढेर सारे लकड़ी के खिलौने बनाती हैं, जिसके बाद उनके पति उनको बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तीनों पति अब बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिसके कारण अब खिलौने बेचने के लिए भी तीनों बहुओं को जाना पड़ता है। एक दिन तीनों बहुएं खिलौने बेचकर घर वापस आ रही होती है कि तभी उन्हें अपनी पुरानी पड़ोसन मिलती है। अरे रामगली की बहुओं, तुम तीनों यहाँ खिलौने बेच रही हो। लगता है भाई तुम्हारे हालात अब भी खराब है। अरे अरे, क्या क्या दिन देखने पड़ रही है तुम तीनों को। लगता है तुम्हारे दिन अभी भी ठीक नहीं चल रहे हैं, बहुत खराब दिन चल रहे हैं भाई तुम्हारे। अब तुम्हें यहाँ खिलौने बेचकर काम चलाना पड़ता है। अरे नहीं नहीं बहन, खिलौने कहाँ से खरीद पाएंगे ये जो बेचेंगे। मुझे तो लगता है इन्होंने सिग्नल पर भीख मांगने का काम शुरू करा है। अरे कहीं बाजार बाजार घूमकर डाका डालने का काम तो नहीं शुरू कर दिया तुम तीनों ने। लगता तो ऐसा ही है। जिसके बाद मानवी काफी गुस्से में आ जाती है। अपने जैसे समझा है क्या काकी हम सब लोगों को? हमारा लोगों के घरों में डाका डालने या फिर तिरछी नजरों से देखने का काम नहीं है। हम फिलहाल जंगल में रह रहे हैं, आओ कभी हमारे घर। तीनों बहुएं इतना कहकर वहाँ से निकल जाती हैं। जंगल में रहती हैं, कह तो ऐसे रही है जैसे जंगल में बंगला बना लिया हो इन गरीबों ने। पर टीचर कहीं के
चल बहन, जाकर देखते हैं इन्होंने कौन सा बंगला बांध लिया है जंगल में, वहीं जाकर इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। यह सोचकर दोनों पड़ोसियां जंगल में बहुओं का घर देखने के लिए आ जाती हैं। कुछ देर जंगल में पहुंचने के बाद, अरे कहाँ रहती हैं ये तीनों कलमुही, अभी तक तो मुझे दिखी नहीं। कुछ ही देर के बाद मानवी को दोनों पड़ोसियां सामने से आते हुए दिखाई देती हैं। आओ आओ काकी, हम यही रहते हैं, हमारे पेड़ घर के अंदर चलो काकी, आप जाकर अंदर बैठो, तब तक हम खाने की व्यवस्था कर लाते हैं। अरे बहन, ये सब पता नहीं जंगल में कैसे रहते हैं। दोनों पड़ोसियों ने मुंह बनाकर पेड़ से बने घर के अंदर जाती हैं। अरे अरे, तुम दोनों आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे यह घर तो अंदर से काफी बड़ा है, और यहाँ ये सोफा, बेड, फ्रिज, ये सब कहाँ से आया? अरे बहन, ये तो मेरी बहू ने बनाया है अपने जुगाड़ से। वो देखो, बेड भी है, बहू ने ही बनाया है। तभी सोना दोनों बूढ़ी पड़ोसियों के लिए फ्रिज का ठंडा पानी लेकर आती है और ठंडे ठंडे रसगुल्ले भी लेकर आती है। यह रसगुल्ले इतने ठंडे कैसे हैं? इतनी सी देर में तो तुम बाजार भी जाकर नहीं आ सकती। अरे नहीं आंटी, बाजार से कहाँ से, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। खाओ आंटी, शर्माओ मत आप। और इतना ठंडा पानी तुम कहाँ से लेकर आई हो? अपनी फ्रिज से ही लाई है कमला काकी, और मुझे तो पता है ना कि आपको ठंडा पानी पीने की आदत है, इसलिए। अरे कमला बहन, मेरी तीनों बहुओं ने मिलकर बनाई है फ्रिज, चलो तुम दोनों को भी दिखाती हूँ। जिसके बाद सास रमावती दोनों पड़ोसियों को लेकर फ्रिज दिखाने के लिए ले जाती है। फ्रिज देखकर दोनों पड़ोसियां काफी हैरान हो जाती हैं, और काफी देर से जंगल में यहाँ भटकने से और घर पर आकर सीधे पानी पीने से उनमें से एक को टॉयलेट लग जाती है। अरे कमला, जल्दी से घर की तरफ चल, मुझे तो बहुत जोर की आई है। अरे बिमला, यही कर लेना साइड में, जंगल ही तो है। अरे क्या बात है बिमला काकी, आप तो कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है बताओ? अरे बड़ी जोर की आई है, तुम्हें क्या, तुम लोगों को तो जंगल में जाने की आदत है, लेकिन हम तो तुम्हारे जैसे नहीं है ना, गरीब भिखारी। अरे बिमला काकी, कितने जजमेंटल हो आप लोग तो। हमारे यहाँ सब सुविधा है, अगर टॉयलेट जाना है तो बताना चाहिए था ना। चलो मैं लेकर चलती हूँ आपको। जिसके बाद मानवी बिमला को उसके द्वारा पेड़ से बने टॉयलेट घर में लेके जाती है। कुछ देर बाद, अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का होकर तो मजा ही आ गया। जिसके बाद दोनों पड़ोसियां घूम घूम कर उनका पूरा लकड़ी का बना हुआ घर देखती हैं, और देखती हैं कि कैसे बहुओं ने अपने जुगाड़ से पेड़ से टॉयलेट, बाथरूम, फ्रिज, सोफा, बेड, गद्दे सब बना रखा है। यह देखकर उन्हें एहसास होता है कि वह दोनों उनको जज करने में कितनी गलत थी। अरे बहुओं और रामवती बहन, हमें माफ करना, हमने हमेशा तुम सबका मजाक उड़ाया, लेकिन तुम्हारी बहू रामावती बहुत काबिल है। इन्होंने जो कर दिखाया है ना, वो किसी के बस की बात नहीं है। हाँ काकी, मानती हूँ मैं, हम गरीब हैं, लेकिन हम कोई बेईमान नहीं है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। हमने कभी हार नहीं मानी। हाँ हाँ बहू, हम मान गए तुम तीनों को तो। अगर मन में हिम्मत होना तो जंगल में भी रहा जा सकता है। आज तुम तीनों बहुओं ने साबित कर दिया। रमावती को अपनी बहुओं की तारीफ होते हुए देखकर काफी गर्व महसूस होता है, और अब तीनों बहुएं अपने ससुराल के साथ खुशी खुशी जंगल वाले घर में रहने लगती हैं। किसी की गरीबी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि असली दौलत इंसान की मेहनत और हिम्मत है। अगर मन में हौसला हो तो इंसान जंगल में भी अपना घर और अपनी खुशियां बना सकता है। गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन हार मान लेना गुनाह है।